नमस्कार। हम पढ़ रहे थे श्रद्धा सर। कहा आगंतुक ने सास ने, अरे तुम इतने हुए अधीन, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक श्रद्धा, जो मनु के पास आकर उसके निराशापूर्ण वचनों को सुनकर बड़े स्नेह के साथ उसको समझाती है। कहा आगंतुक ने सस ने, बड़े प्रेम से उसने स्नेह के साथ मनु से कहना प्रारंभ किया, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम तो इतने अधिक अधीर दिखाई देते हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तुम्हारी इस अधीरता को देखकर तो इस प्रकार जान पड़ रहा है मानो तुम जीवन की उस सफलता से पूर्णतः निराश हो गए हो जिसे साहसी व्यक्ति निरंतर परिश्रम करके प्राप्त किया करता है। कवि ने यहाँ पर हार बैठे जीवन का दाव मुहावरे का प्रयोग करके सुंदर लाक्षणिक शैली को अपनाया है। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इतने अधिक अधीर कैसे दिखाई देते हो। तुम्हारी अधीरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे स्थान पर जो साहसी व्यक्ति जिस को अथक परिश्रम से प्राप्त किया करते हैं, उस सफलता से ही तुम निराश हो गए हो। तप नहीं, केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा मनु को जीवन का वास्तविक स्वरूप समझाते हुए कहती है, तप नहीं, केवल जीवन सत्य, सांसारिक कार्यों को छोड़कर केवल तपस्या में ही रात दिन लगे रहने के कारण ही तुम तपस्या को ही जीवन का सत्य मानने लगे हो। परंतु ध्यान रखो, केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं। तपस्या के अतिरिक्त सांसारिक कार्य भी एक मानव के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तप नहीं, केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। रात दिन तपस्या में लगे रहने के कारण तथा सांसारिक कार्यों से विमुख होने के कारण ही तुम्हारे हृदय में करुणा और दैन्य से भरी हुई क्षणिक अवसादपूर्ण स्थिति, उदासीनता जागृत हो गई है और आशा के कारण उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता, उत्साह सो गया है, निद्रामय हो गया है, सुप्तावस्था में चला गया है, जो कि उन्नति की अभिलाषा से भरा रहता है। कि वो प्रसन्नता तुम्हारे मन से तिरोहित हो गई है जो जीवन के प्रति उत्साह लाती है, जो उन्नति की अभिलाषा से पूर्ण रहती है। कवि ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के समन्वय को ही जीवन का सत्य माना है। इसी कारण केवल तपस्या निवृत्ति को ही जीवन का सत्य न मानकर आशा आकांक्षा से भरे हुए प्रवृत्ति मूलक जीवन को भी उन्होंने महत्व दिया है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा फूलों के उदाहरण द्वारा मनु को प्रेरणा देते हुए कहती है, देखो जिस तरह एक युवती अपने यौवन का श्रृंगार करती है, उसी तरह प्रकृति भी नित्य अपने लावण्यपूर्ण अंगों का श्रृंगार करती है, परंतु वह सदैव नव विकसित पुष्पों को ही अपने श्रृंगार के लिए कार्य में लाती है, कभी मुरझाए हुए फूलों से सजावट नहीं करती। ये मुरझाए हुए फूल तो तुरंत ही धूल में जाकर मिल जाते हैं, जो उनके लिए बड़ी लालायित रहती हैं। अतः पुरातन और मुरझाए हुए फूलों की तरह हृदय में छाए हुए दैन्य, शैथिल्य, अवसाद को दूर करके उनके स्थान पर
नव विकसित फूलों की तरह आकांक्षा एवं आशा के आह्लाद से अपने इस यौवन का श्रृंगार करो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। युवती के समान ही प्रकृति भी कभी दैन्य निराशा, शैथिल्य, अवसाद से भरे हुए व्यक्ति के स्थान पर आकांक्षा और आशा के आह्लाद से विकसित हुए पुरुषों के पुरुषार्थ के लिए ही लालायित रहती है। सृष्टि के विकास के लिए पौरुषत्व, आकांक्षा, आशा, कर्मशीलता की आवश्यकता है, ना कि दैन्य, शैथिल्य और अवसाद की। अतः इनके स्थान पर तुम आशा आकांक्षा से अपने जीवन को भरो। यहाँ पर कवि ने जो आशा आकांक्षा फूलों की जो बात की है, वहाँ पर राष्ट्रीय विचारों की भी झलक मिलती है। मानवीकरण और उदाहरण अलंकार है। पुरातन का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। वो कहती है, नित्य मुरझाए हुए फूलों का परित्याग करके नए नए फूलों से श्रृंगार करने के कारण यह स्पष्ट है कि प्रकृति प्राचीनता की कैचुली को पल भर भी सहन नहीं करती। वह सदैव परिवर्तन द्वारा नवीनता का आनंद प्राप्त किया करती है। इसलिए सिद्ध है कि परिवर्तन में ही सदैव नवीनता का आनंद विद्यमान रहता है। यहाँ निर्मोह शब्द का अर्थ कैंचुली है, सांप की कैंचुली। जिस तरह सांप अपनी कैंचुली को छोड़ देता है, उसी तरह प्रकृति भी मुरझाए हुए बासी फूलों के रूप में प्राचीनता की कैंचुली छोड़ देती है और नवीन फूलों के रूप में नित्य नवीनता प्राप्त करती है। नूतनता के आनंद के द्वारा कवि ने राष्ट्र को नवीन विचारों के अपनाने का आग्रह किया है। पुरातनता के निर्मोह में रूपक अलंकार है। यहाँ पर एक परिवर्तन का सुंदर अलंकृत बिंब भी प्रस्तुत किया गया है।